Hello everyone, welcome to electrical engineering learning. So now we can continue our lecture on diode equivalent circuit. That is question number 21 on your screen. For the circuit in the figure below, the value of ID and VD are okay. तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है ID एंड VD का. सर्किट आपको गिवन है तो फर्स्ट वी कैन ड्रॉ अ सर्किट. ओके, तो सर्किट हम ड्रॉ कर लेंगे. दैट इज आपको कुछ इस तरह से सर्किट गिवन है. ओके, एंड नीचे आपको क्या दे रखा है, ग्राउंड. दिस इज 10K ओम, दिस इज ऑल्सो 10K ओम. Okay, 10K ohm, 10K ohm. Then this is plus 8 volt, and here a diode is connected, that is this type. Okay, and this is minus plus VD, and that is current ID shown. Okay, and here resistance and one more resistance at bottom side. Okay, these both resistance are of 10 kilo ohm and 10 kilo ohm. Okay, दोनों ही resistance 10 kilo ohm के हैं, and this is plus 4 volt. Okay, ये plus 4 volt है. Okay, चलिए, तो अब आपको फाइंड आउट करना है ID एंड VD. आपको क्या फाइंड आउट करना है, ID का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, VD का. दोनों ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले सर्किट को देखते हुए आपको क्या लगेगा. ठीक है, तो ये एक सर्किट हमें दिखाई दे रहा है बैलेंस ब्रिज कंडीशन. क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज बैलेंस ब्रिज. ठीक है ना, आपने देखा होगा ना बैलेंस ब्रिज कैसा दिखाई दे रहा है. ठीक है ना, ये बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज दिखाई दे रहा है. देखो, दिस इज 10K 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 10K. ओके, चारों आर्म्स इसकी कैसी दिखाई दे रही है मुझे, 10K 10K की. ओके, तो अब अगर यदि ये बैलेंस ब्रिज है, तो बैलेंस ब्रिज अगर यदि ये होगा, ठीक है, तो आप क्या करते, इस 10K का मल्टीप्लाई इस 10K में करते, इस 10K का मल्टीप्लाई आप कहाँ करते थे, इस 10K में. बट होता क्या, अब देखिए बैलेंस ब्रिज में एक सप्लाई होता है. यहाँ पे कितने सप्लाई दे रखे हैं, 2. एक टॉप पे दे रखा है 8 वोल्ट और एक यहाँ पर दे रखा है 4 वोल्ट. ठीक है ना, तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले. बैलेंस ब्रिज जैसे कि यहाँ पर हम 10K का मल्टीप्लाई 10K में कर दे, इक्वल टू 10K इक्वल टू 10K, और इसको हम ओपन कर दे. ठीक है ना, हमें क्योंकि हमें तो ID और VD का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है. हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, कंसिडर डायोड इज ऑफ. हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि डायोड क्या है हमारा, ऑफ है. तो अगर यदि डायोड ऑफ है, डायोड ऑफ होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डायोड अगर यदि ऑफ है तो VD का वैल्यू 0 से कम आना चाहिए, तभी तो डायोड ऑफ होगा. VD का वैल्यू किससे कम आना चाहिए, 0 से कम आना चाहिए. क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए VD का वैल्यू 0 से कम आता. लेकिन अगर यदि ये कनेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो VD का वैल्यू 0 से ग्रेटर आने पर डायोड क्या होता, ऑफ होता. ठीक है, तो चलो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. डायोड को हम ऑफ कंसीडर करके ले चुके हैं. ठीक है ना, ऑफ कंसीडर कर चुके हैं डायोड को हम. ठीक है ना, तो डायोड ऑफ हो गया, दैट मीन्स ओपन सर्किट, तो ये ओपन हो गया. अब यहाँ पर फिर से हमें सर्किट को रीड्रॉ करते हुए रेजिस्टेंस को हम बना लेंगे कुछ इस तरह से. ओके, दीज आर 10K, दिस इज 10K. ओके, ये सब 10K के हैं, यहाँ पर भी 10K, यहाँ पर 10K होगा, यहाँ पर दैट इज प्लस 8 वोल्ट, देन दिस इज प्लस का 4 वोल्ट. ओके, अब आप मुझे बताइए जरा कि ये वाला जो टर्मिनल है डायोड का N है, ये वाला टर्मिनल कौन सा था, P. ओके, तो दिस इज N एंड दिस इज P. तो मैं क्या यहाँ पर Vn कंसिडर कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर क्या Vp कंसिडर कर सकता हूँ. ठीक है ना, क्योंकि डायोड का ये टर्मिनल N है, ये वाला टर्मिनल P है. ओके, तो मैं अगर यदि आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको
कि जो हमने जो पूरा सर्किट बनाया है, आप इसमें देखो ज़रा, ये मैं डायोड को बना रहा हूँ। अगर यदि ये डायोड ऐसा है, ओके, ठीक है, ये डायोड है और ये डायोड का एन है, ये डायोड का पी है, तो इस वाले सिरे पर हम वी एन मान रहे हैं और इस वाले सिरे पर मैं क्या मान रहा हूँ, वी पी। देखो ऐसे ही तो लिया, एन वाले पर वी एन कंसिडर किया, पी वाले सिरे पर मैंने वी पी कंसिडर किया। अब अगर यदि डायोड के अंदर करंट, जो भी करंट हमारा क्या है यहाँ पर वी डी, अगर यदि वी डी करंट जीरो से कम आता है तो डायोड हमारा ऑफ माना जाएगा, और वी डी का करंट अगर यदि जीरो से ज़्यादा आता है मतलब डायोड हमारा क्या माना जाएगा, ऑन माना जाएगा। ओके, चलो, तो अब आप निकालो वी एन और वी पी की वैल्यू आप निकालो, ठीक है। तो अब वी एन और वी पी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी शो कर दीजिए आप, कि यहाँ पर तो नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, और यहाँ पर क्या था कि वी डी था। चलो, तो हमारा फोकस किस पे होना है, पूरा वी एन पर। तो वी एन को आप कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो 8 डिवाइडेड बाई 10K, ठीक है ना। तो अगर यदि मैं वी एन निकालना चाहता हूँ तो 8 डिवाइडेड बाई दैट इज 10K प्लस 10K, ठीक है ना। चलो मैं K लिख देता हूँ इनके साथ में K, और यहाँ पर भी मैं K लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 10K प्लस 10K इंटू यहाँ से वोल्टेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 10K। तो सॉल्व करो ज़रा। तो 8 इंटू 10K डिवाइडेड बाई कितना, दैट इज 20K। कैसे के कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 4। ऐसे ही हमें निकालना है वीपी। तो वीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 डिवाइडेड बाई 10K, 4 डिवाइडेड बाई दैट इज 10K प्लस 10K इंटू यहाँ कितना है वीपी के नीचे 10K। आपको वोल्टेज डिवीज़न रूल तो आना ही चाहिए, ओके। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई दैट इज 20K इंटू कितना है ऊपर 10K। तो कैसे के कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, ये तो था 4 वोल्ट और ये कितना आ गया, दैट इज़ 2 वोल्ट, ठीक है। तो वी एन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4 वोल्ट, और वी पी का वैल्यू कितना आ गया, 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या कि जो 10 वोल्ट है प्लस माइनस यहाँ पर कितना वैल्यू है, ठीक है ना। ये देखो ज़रा, प्लस माइनस आपने वी एन का जो वैल्यू निकाला है तो कितना आया, ये 4 वोल्ट आया, कितना आ गया ये 4 वोल्ट, और ये वाला प्लस माइनस वीपी का कितना वैल्यू आ गया, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। अब वीडी का वैल्यू निकालना है तो लगा दो जरा एक यहाँ पर केवीएल। तो जैसे ही आप केवीएल निकाल लगाएंगे तो माइनस के 4 से स्टार्ट किया तो माइनस का 4 आया। देन फिर आप कहाँ पहुँचे, माइनस का वीडी, तो माइनस का वीडी। देन फिर आप कहाँ पहुँचे, प्लस का 2 वोल्ट, तो प्लस का 2 वोल्ट इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो कितना आएगा ये, माइनस का 4 प्लस का 2, तो कितना आ गया माइनस का 2, माइनस वी डी इक्वल टू 0। तो वी डी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वी डी का वैल्यू है वो 0 से कम है ना, तो माइनस का 2 0 से कम है। इसका मतलब जो हमारा जो डायोड है वो क्या है, ऑफ है। तो हमारा जो डायोड है वो क्या है, ऑफ है। और वीडी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, माइनस का 2 आया। और आपसे आईडी का वैल्यू पूछा था, तो अगर ये ओपन है तो ऑब्वियसली बात है कि आईडी का वैल्यू तो कितना होगा, आईडी का वैल्यू ऑब्वियसली बात है अगर यदि ओपन होगा तो कितना होगा, 0 एम्पीयर। तो इसका आंसर होगा माइनस का 2 वोल्ट एंड 0 एम्पीयर। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं इसका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन। For the circuit shown below, each diode has V gamma equal to 0.6 volt and RF equal to 0. Both diode will be on if 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, Vs greater than 3.9, Vs greater than 4.9, Vs greater than 1.3 and Vs greater than 5.3. ओके, 4 ऑप्शंस फ्रेम है, आपको क्वेश्चन में गिवन है वाई गामा, दैट मीन्स आपको कट इन वोल्टेज गिवन है डायोड का 0.6 वोल्ट। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, ओके। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो ड्रॉप होगा वो कितना है आपके पास, 0। चलिए, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, सर्किट को ड्रॉ करना। तो चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं हम। तो सर्किट को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज हमारा डायोड, ओके। सर्किट को ड्रॉ करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है,
दैट इज प्लस माइनस वी एस यहाँ पर है, एंड यहाँ पर भी आपको एक डायोड गिवन है। ओके, और यहाँ पर आपको 500 ओम, एंड दिस इज आल्सो 500 ओम, दिस इज 5k ओम, दिस इज 5k ओम, एंड दिस आर द डायोड। ओके, तो सबसे पहले तो सर्किट में आपको सारी चीज़ें वीएस से कंपेयर करना है। ओके, और बोला क्या गया था क्वेश्चन में, डायोड ऑन। ओके, तो डायोड को ऑन होने के लिए वीएस का वैल्यू किससे ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो अब हमें क्या देखना होगा, सर्किट को ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर 5K, लेकिन यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 500 है। इसका मतलब आपको आपको इन्हें किस में चेंज करना होगा, किलो ओम में। ठीक है, तो हम एक किलो ओम में चेंज करेंगे। किलो ओम में चेंज करने के बाद अब आप दोनों डायोड्स को आप ऑन कंसिडर करके चलेंगे या ऑफ कंसिडर करके चलेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ही डायोड को ऑन कंसिडर करें। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों डायोड क्या है हमारे, ऑन। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि एज्यूम बोथ द डायोड शुड बी ऑन। ठीक है ना, दोनों डायोड ऑन है, और दोनों डायोड को ऑन होने के लिए उनका जो कट इन वोल्टेज है 0.6 वोल्ट। ठीक है ना, जो उनका कट इन वोल्टेज है उससे उनको ज़्यादा वैल्यू चाहिए, मतलब उनको ऑन होने के लिए वोल्टेज का वैल्यू 0.6 से क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना होगा। तो रीड्रॉ करना है अगर इस सर्किट को, तो चलो हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट को ये मैंने रीड्रॉ करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने बनाया दैट इज़ प्लस माइनस वी एस, एंड नीचे देन यहाँ पर मैंने बनाया एक रेजिस्टेंस, देन उसके बाद ये 500 है। तो 500 को अगर यदि मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो किस में चले जाएगा, ये 0.5K में, और ये कितना है, 5K। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास डायोड है। अब ये जो डायोड है, अभी हम चलो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, इसे भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, अभी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में क्या है। ठीक है, इस डायोड को भी ऐसे ही छोड़ा जाए, और नीचे यहाँ पर भी हमारा क्या था, 500 था, तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 का K। ठीक है, 0.5K। ओके, और ये भी हमारा कितना है, दैट इज़ 5K। अब आप मुझे बताओ जरा, यहाँ पर P है, यहाँ पर N है, दिस इज़ P एंड दिस इज़ N। ठीक है, अब अगर यदि जो P वाला टर्मिनल है, P वाला मतलब पॉजिटिव इधर आएगा, N वाला मतलब इधर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया इधर नेगेटिव। अब इसे हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 0.6 से, क्योंकि डायोड को आपने ऑन कंसीडर किया है और क्वेश्चन में से गिवन है अगर यदि डायोड ऑन होंगे तो इनको 0.6 वोल्ट से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर भी ऊपर क्या था P, नीचे क्या है N, तो ये हो गया N। ठीक है, और किससे रिप्लेस किया मैंने, 0.6 वोल्ट से मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके, अब कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब इसमें हमें लगाना होगा एक नोड एनालिसिस। क्या लगाने वाले हम, नोड एनालिसिस। तो आप मुझे बताओ, ये जो वी एस है, इस पॉइंट पर आपको क्या दिखाई देगा, वी एस दिखाई देगा डायरेक्टली। ओके, अब एक नोड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक नोड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब इस नोड को मैं क्या कंसिडर कर लूँ, चलो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ V1। क्या कंसिडर कर लेते हैं, V1। अब देखो जरा, इसमें हम लगाते हैं हम नोड। ठीक है ना, चलिए, तो मैं लगाता हूँ नोड इसमें। तो देखेंगे जरा ध्यान से हम कैसे नोड लगाने वाले हैं। चलो जरा हम देखते हैं हम नोड कैसे लगाएंगे। तो नोड लगाने के लिए सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कहाँ से, V1 से। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है बराबर, ओके बराबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो V1 माइनस VS डिवाइडेड बाय 5। ओके, K को हटा देंगे हम, क्योंकि आंसर अपने आप मिली एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, V1 माइनस VS डिवाइडेड बाय 5। ओके,
देन फिर वापस V1, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 0.6 और यहाँ पर VS डिवाइडेड बाय 5 के। तो पहले क्या लिखेंगे, प्लस के बाद में V1 माइनस से प्लस 0.6 देन फिर ये क्या है VS, तो काय का आएगा ये माइनस का, ठीक है, माइनस का VS। ओके, आपको नोट लगाना आना चाहिए। डिवाइडेड बाई किससे करना है, 5 से, ये मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताओ V1 डिवाइडेड बाई 0.5 के, तो V1 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस V1 प्लस से माइनस की और कितना 0.6 डिवाइडेड बाई कितना 0.5 इक्वल टू कितना 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.05 वालों को साथ में लिख लो, ये 5 वालों को पास में लिख लेते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा, ये दैट इज 2V1 और ये VS कितना हो जाएगा माइनस का 2VS प्लस ये कितना बचा मेरे पास 0.6 डिवाइडेड बाई कितना बचा मेरे पास 5 प्लस V1 कितना आ गया 2V1 माइनस ये कितना आ गया 0.6 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू कितना आ गया, ये 0 आएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको ज़रा और भी आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा होगा, ये मैं डायरेक्ट इस 0.5 का इसमें क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ या सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, बट हम कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, आई थिंक ये आएगा 2V1 माइनस दैट इज़ 2VS प्लस 0.6 प्लस 20V1 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दैट इज़ 22V1 ओके, देन फिर माइनस 2VS देन माइनस 5.4 इक्वल टू कितना आ गया, ये 0, ठीक है, ये आ गया। अब अगर यदि मुझे V1 को और इनको थोड़ा सेपरेट करना है तो मैं 22V1 को वहीं रहने दूंगा, 22V1 को वहीं रहने दें, इक्वल टू 2VS को इधर लाएं प्लस 5.4 को भी आप इधर ले आएँ, ठीक है ना, ये हो गया। 22 को नीचे ले आएँ, थोड़ा सा 22 को हम कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। तो 2VS डिवाइडेड बाई 22 प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 22, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं तक रहने दें। अब ये देखो ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर में समझ में आए। जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा V1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 22 VS प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना होगा कि जो V1 आपने कंसिडर किया था, देखो ज़रा ये V1 है, ये VS है, तो जो V1 आप कंसिडर करके चल रहे हो उस V1 का वैल्यू आपके पास कहीं भी गिवन नहीं है। अब हमारे पास तो एक ही नोड है, मतलब सॉरी एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने आ रहे हैं, एक और दो वेरिएबल आ रहे हैं, और इक्वेशन तो हमारे पास एक है। तो अब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा डायोड ऑन है या कौन सा डायोड ऑफ है। तो ज़रा ध्यान से देखो और सोचो, ये वाला जो डायोड है, अगर यदि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो और नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो, ठीक है ना, नीचे तो ग्राउंड होता है, तो नेगेटिव वाला मान लो 0 पोटेंशियल पे कनेक्ट है, मतलब नेगेटिव वाला तो 0 वोल्ट पे कनेक्ट हो गया, और पॉजिटिव वाला हो सकता हो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल पे कनेक्ट हो। तो अगर यदि इस डायोड को ऑन होना है, मतलब V1 की जो वैल्यू है वो 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए। अरे V1 का वैल्यू 0.6 से अगर यदि ज़्यादा होगा तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक चीज़ मिला कि V1 का वैल्यू किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 0.6 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अब अगर यदि V1 का वैल्यू 0.6 से ग्रेटर देन है तो V1 का पूरा वैल्यू क्या है, V1 का टोटल वैल्यू कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 22 VS प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई 22 इज ग्रेटर देन 0.6। सही लिख रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे देखो V1 का वैल्यू ये था, तो V1 का जो पूरा वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो 0.6 से ये वैल्यू 0.6 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इससे हमें VS का वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखो नीचे 22 कॉमन है, तो कॉमन आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल 2VS प्लस 5.4
ग्रेटर देन 2.6 इंटू कितना 22, ठीक है। तो अब जरा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आई थिंक कितना आना चाहिए, चलो अब इसको सॉल्व बाद में करेंगे, तो पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 0.6 इंटू 22, इस 5.4 को उधर ले जाओ तो कितना आ गया माइनस का 5.4। तो 0.6 इंटू अगर यदि आप करते हैं 22, और मेरे पास मैं देख लेता हूँ इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, 0.6 इंटू 22 माइनस 5.4, तो ये आ रहा है मेरे पास 2vs इज ग्रेटर देन 7.8। और अगर यदि मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूँ तो 2 को 7.8 के नीचे ले आओ, तो 7.8 के नीचे हम जैसे ही लाते हैं और 2 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ओके। ये 2 से आप इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो जैसे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो जो vs का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 3.9 से। तो जो vs का वैल्यू किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, हमारे 3.9 वोल्ट से ग्रेटर देन होना चाहिए। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लेना कि अगर यदि vs का वैल्यू 3.9 से ग्रेटर देन है तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कंडीशन है। और आप मुझे बताओ, ये जो डायोड आपने जो कंसीडर किया था, ठीक है ना, ये वाला जो डायोड है, देखो ये वाला डायोड भी आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्योंकि अगर यदि इस डायोड को ऑन होना है तो V1 को कितना होना पड़ेगा, V1 को तो 0.6 से ज़्यादा होना पड़ेगा। और अगर यदि V1 को 0.6 से ज़्यादा होना है तो फिर VS को लगभग कितना होना पड़ेगा, कम से कम 3.9 तो होना ही पड़ेगा। और अगर यदि VS 3.9 है तो आप मुझे बताओ, ये 3.9 है तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इस डायोड को केवल और केवल ऑन होने के लिए 0.6 से ग्रेटर होना था, लेकिन हम अब कितना दे रहे हैं 3.9, तो ये डायोड भी ऑन हो जाएगा, ये डायोड भी ऑन हो जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा कि VS इज ग्रेटर देन 3.9, ओके।